बदायूं स्क्रिप्ट स्लग बदायूं के राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य। एंकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अचानक राजकीय मेडिकल कॉलेज जा पहुंचे और वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखा। कार्य में लापरवाही मिलने पर जमकर प्राचार्य और सीएम्स की क्लास लगाई, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। उन्होंने डांटते हुए कहा कि जब पूरे प्रदेश में सारे कार्य हो रहे हैं तो आप पीछे क्यों हैं? अब तक ठेकेदार को काम खत्म कर देना चाहिए था, ये लापरवाही है आपकी। इससे सरकार की बदनामी होती है। जो मेडिकल कॉलेज बाद में बनना शुरू हुए थे उनका काम पूरा हो चुका। तो बेसिकली शासन ने भी उसका माना कि इसका रिवाइज एस्टिमेट सैंक्शन होना चाहिए, क्योंकि फिर जो बैलेंस सारी बिल्डिंग्स का जो निर्णय नहीं हो पाया था जो समय से, तो वो अभी वो उसके लिए कॉस्ट एक्सप्रेशन सर प्रोजेक्ट मैनेजर। बिहार में आपने एक बहुत बड़ा जनाधार पाया है, क्या उत्तर प्रदेश में भी? मतलब मतदाता सूची का शुद्ध होना। अगर कोई मतदाता स्वर्गीय हो गया है तो उसका मतदाता सूची में नाम रहेगा, क्या स्वर्ग से मतदान करने आएगा? किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थान पे क्या सब जगह वोट डालेगा? ये एक वोटर जो समाजवादी पार्टी का वो 1,000 स्थानों पे वोट डालना चाहता है। और चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं, भाजपा का कार्यकर्ता लगा हुआ है। अब डुप्लीकेट मतदाता नहीं रहेंगे, स्वर्गीय मतदाता नहीं रहेंगे, घुसपैठिए मतदाता सूची में नहीं रहेंगे। और जो लोग 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वो मतदाता सूची का हिस्सा होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। सर, आप इलाहाबाद में एक परिवार ये कह रहा है कि जो है आप भाजपा के मंत्री नहीं हैं, और वो परिवार कह रहा है कि शादी में आपको भी निमंत्रण नहीं दिया और सवाल कर रहे हैं। कौन सा सवाल? तो ये सवाल है सर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 5 करोड़ SIR से बाहर किए जाएंगे। 19 दिसंबर से सत्र चालू होगा और सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण जो भी विधेयक आते हैं। मंत्री जी, सदन चल रहा है, सदन में लगातार कल चर्चा हुई SIR को लेकर, यानी कि चुनाव संबंधी चीजों को लेकर चर्चा हुई। इसके पहले वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी ने तमाम सवाल खड़े किए भाजपा नेताओं पर, और उनका आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वंदे मातरम की तो बात करती है, लेकिन उनका इतिहास अगर आप देखेंगे तो उनका इतिहास आजादी में कुछ भी नहीं है। देखिए, वंदे मातरम एक मैं कहूँ कि राष्ट्रीय महामंत्र है। वंदे मातरम का काम हुआ तो अंग्रेज देश प्रति चले आए। अब वंदे मातरम की भूल हो रही है, भारत विकसित बन रहा है, गरीब अमीर बन रहा है, जीवन प्रसार हो रहा है। बदहाली की शिकार में कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग हैं वो बौखलाए हुए। वो वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा नहीं चाहती। वो हो हल्ला पैदा करते हैं। जनता ने जिन्हें चुन करके भेजा है विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, उनके दिमाग में अभी सत्ता बैठी है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि अब 2047 तक न देश में कांग्रेस आने वाली है, न उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है। सर लगातार ये